हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री 2.0 में। जैसा कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि गुणनखंडों की संख्या से संबंधित प्रश्न, तो उस प्रकार के प्रश्नों से आज हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए जैसे किसी संख्या में पूछा जाता है, अगर कोई हम एग्जाम्पल ले लें तो कहता है कि अगर मान लीजिए हमने 24 ले लिया तो इसमें पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, एक तो पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है। यदि आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसे आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये 24 है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप इसे सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। मान लीजिए 2 का नम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से तो 2 3 6, फिर 3 से तो 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब कि जो 2 आया है वो 3 बार। ठीक है, 2 3 बार आया है और 3 जो आया है वो 1 बार आया है। ये हो जाता है इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये हो जाता है इसका अभाज्य गुणनखंड। और इसे अगर आसान भाषा में समझें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख लिया जाता है कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और गुणा क्या चिन्ह है तो गुणे में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख लिया जाता है। यदि आपसे पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो आपको बता देना है कि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, प्लस 2 की पावर 1 का मान 2, फिर 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, फिर 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 3 की पावर 0 का मान 1 होता है, 3 की पावर 1 का मान 3 होता है। जब आप इसे जोड़ेंगे 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15। ठीक है, गुणे 3 1 4, तो इस प्रकार 15 चौके क्या होगा 60। यदि आपसे पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या तो 60। ये तो इसका डिटेल हो जाता है। अभी अगर हम 60 में बताएंगे, अभी थोड़ा सुन लीजिए, ये तो इसका डिटेल हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अगर आपसे पूछे सम गुणनखंड की संख्या, ठीक है, सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो सम के लिए आप क्या करें, देखिए आपको ये तो पूरा ले लेना है, लेकिन 2 की पावर इसमें 0 छोड़ देना। क्यों? क्योंकि अगर 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, अगर 1 में किसी विषम संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो विषम संख्या आ जाएगी। इसलिए हम इस 0 की इसमें नहीं लेते, बाकी सेम संख्याएं ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर सम गुणनखंडों की संख्या की बात करें हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सम गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पे ले लेना, अगर 60 में देखें तो ये 3 लेना है। ठीक है, और गुणे में ये 1 है, विषम की पावर 1 प्लस 1 करते हैं, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 6। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 6। और यहाँ से भी आप देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, अभी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से भी कितना आएगा 6 ही आएगा। अब आप इसमें जो है 2 की पावर 0 का मान नहीं लेना, क्योंकि अगर विषम संख्या से 1 में गुणा करोगे तो विषम आएगा, और हम निकाल रहे हैं सम, तो ठीक है, तो इसको हमें नहीं लेना। और आप यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, तो 2 आएगा और 4 आएगा और 8 आएगा, यहाँ पे गुणा करोगे तो 6 आएगा, 12 आएगा और 24 आएगा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 ये भी आ रहा है इस तरीके से, और 6 इस तरीके से। जब भी आप सम गुणनखंडों की संख्या में इसकी पावर में, मतलब दो जो सम की पावर है वो सेम लेंगे और विषम की पावर में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें हम, विषम गुणनखंड। अब विषम गुणनखंड में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। विषम गुणनखंड में आपको क्या करना है कि सम वाले को छोड़ देना है, मतलब जो भी सम संख्या है उसकी जो भी पावर है उसको छोड़ देना है, और जो भी विषम पावर है उसको ले लेना है। जैसे यहाँ पे किसको लेना है, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख लीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या
नहीं, विषम गुणनखंडों की संख्या में यहाँ पे एक केवल जोड़ना है, जो भी विषम की पावर होगी उसे एक जोड़ देना है। तो कितना होगा यहाँ पे 2। और वैसे भी आप निकालते हुए तो कितना हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 था तो ये 1 आता, और यहाँ पे 3 का गुणा 3 में करते तो 1 आता। तो ये हो जाती है विषम गुणनखंडों की संख्या ये, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई है। अब इसके आगे हम चलते हैं। मान लीजिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड को निकालने के लिए आपको जो भी ये पावर है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो भी ये पावर है इसमें केवल इसी को जोड़ देना है, दोनों पावर को, ठीक है। ये हो जाता है अभाज्य गुणनखंड। और इसी प्रकार यदि आगे हम बात करें तो कभी कभी पूछ लेता है कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है। सभी गुणनखंडों का योग क्या होता है, सभी गुणनखंड का योग, सभी गुणनखंडों की योग की हम बात करें तो क्या हो जाता है। तो आपको अगर सभी गुणनखंडों के योग के बारे में बात करें तो आपको सेम जोड़ लेना है यही संख्या। जैसे कि यहाँ अभी हमने बताया था कि 24 और 2 26, 10 36, 4 40, 2 42, 42 8 50, 50 6, 50 4 54, 54 6 60। तो सभी गुणनखंडों का योग की बात करें तो क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब इतना आप लोग समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे तो, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं हम। कभी कभी और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सम गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा, किसका, सम। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सम गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा, सम गुणनखंडों का जोड़। अब आप सम गुणनखंडों को जोड़ के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पे फिर आपको 0 छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी विषम संख्या से 1 में गुणा करेंगे तो विषम आएगा और आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ देना है यहाँ पे, और जब भी आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 4, 1 से गुणा करेंगे 8 में 8, फिर 3 का 2 में, 3 दूनी 6, फिर 3 का 4 में तो 12, और यहाँ 3 का 8 में तो क्या होगा 24, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसे आप जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए 24, 2 26, 10 36, 4 40, 8 48, 2 50, 4 54, ठीक है। कितना आएगा 24, 2 26, 10 36, 36 4 40, 2 42, 42 8 50 6 56, ठीक है। कितना आएगा 56। इसी प्रकार एक पूछता है विषम गुणनखंडों का जोड़। क्या पूछता है, विषम गुणनखंडों का जोड़। अब विषम गुणनखंडों के जोड़ के लिए आपको क्या करना है कि 3 की पावर में जो विषम की पावर है वही को लेना है। जैसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। तो क्या होगा 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस 3 की पावर 1 का मान 4, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। यदि कहो तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसका अगर आपको ये तरीका नहीं है केवल सम गुणनखंडों की संख्या को 60 में निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो उसका तरीका नहीं, केवल आप ऐसे ही निकाल सकते हैं सम गुणनखंडों की, ठीक है। आप इसी तरीका से निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया 144। अब 144 में आपको पहले तो बताना है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है। पहले आपको क्या बताना है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, इसके कुल गुणनखंड। और दूसरा जो आपको बताना है वो बताना है सम गुणनखंड।
ठीक है। और तीसरा जो बताना है वो बताना है विषम गुणनखंड। तीसरा जो बताना है वो बताना है आपको विषम गुणनखंड। अभी हमने बताया कुल गुणनखंडों की संख्या और विषम सम को निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको 144 लिखना है। और इसको इस प्रकार सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है, 2 सते 14, 2 दूनी 4, और 2 यहाँ पे आया 36, और 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ आएगा 18, और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 9, फिर आप 3 से काटेंगे तो आएगा 3, ठीक है, और फिर 3 से काटेंगे तो 1। इस प्रकार 1 2 3 4, 2 4 बार आया तो 2 की पावर 4, और 3 जो है 2 बार आया तो 3 की पावर 2। अब देखिए इसके कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपके जो ये पावर है ना, इस पावर में 4 + 1 इसको जोड़ दीजिए, और गुणे जो 3 की पावर ये 2 है तो यहाँ पे आप 2 में 1 जोड़ दीजिए। जब 4 1 5 हो जाएगा, गुणे 2 1 3, तो अगर गुणा करेंगे तो 5 3 15। तो इस प्रकार कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 15। अब फिर आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो इसको आप सेम ले लेंगे, सम वाली की पावर को सेम ले लेना। जब भी आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो सम वाले की पावर को सेम लेना। यहाँ पे क्या हो जाता है 4, और विषम वाले की पावर में आपको 1 जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 + 1 3, तो क्या होगा 4 3 12, ठीक है। इसी प्रकार विषम गुणनखंडों की संख्या को लेनी है, आपको सम वाले को पूरे को छोड़ देना है, केवल विषम वाले को ही लेना है, ठीक है। तो आप इसमें अगर जोड़ देंगे 1 तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1 जोड़ दिए तो क्या होगा 1, ठीक है। इसमें आप जोड़ दिए तो हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपको ये भी चेक करना है, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ 15 आई है तो दोनों को जोड़ने के बाद भी 15 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए 12 + 3 15, मतलब कि ये हमारा सही है, ठीक है। अगर जोड़ दोनों का 15 नहीं आता और कुल गुणनखंड 15 है तो आपका गलत माना जाएगा। यदि सेम दोनों है तब सही है, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा होगा, आप हमारे चैनल स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।